सबसे पहले समझते हैं कि गिटहब कोपायलट है क्या। इन शॉर्ट ये एक एआई असिस्टेंट है। बस कहानी खत्म नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होती। असल में हमें ये समझना होगा कि गिटहब कोपायलट काम कैसे करता है। उसके लिए हम एक आम सी एग्जांपल लेते हैं जो हम रोज करते हैं। जी हाँ, कोई चीज सर्च करना है। जब हम किसी सर्च इंजन में कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं तो जैसे जैसे हम ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं वैसे वैसे हमें बेहतर सजेशंस मिलती हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे गिटहब कोपायलट भी काम करता है। ये भी कॉन्टेक्स्ट लेता है और उसकी बुनियाद पे प्रेडिक्शंस देता है। इसके पीछे पावरफुल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लगे होते हैं जैसे जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4, जो कि गिटहब पे फ्रीली अवेलेबल कोड पे ट्रेन किया गया है। उसका मतलब ये है कि जिन लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स के लिए ज़्यादा डेटा अवेलेबल है जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, सी शार्प वगैरह, उनमें ये बहुत बेहतर सजेशंस देता है। लेकिन अगर आप कोई रेयर लैंग्वेज या अनकॉमन यूज केस यूज कर रहे हैं तो शायद इतनी अच्छी सजेशंस ना आए। अब बात करते हैं कि गिटहब कोपायलट एक्चुअली करता क्या है। गिटहब कोपायलट आपकी किस तरह मदद करता है। आपसे की दफा लगी वो भी देता है, सिंपल सॉल्यूशंस जल्दी जनरेट करता है, आपके कोड को एक्सप्लेन और डॉक्यूमेंट करता है, एरर्स को एक्सप्लेन करता है, बॉयलर प्लेट कोड और टेस्ट जनरेट करता है, और सबसे बड़ी बात, ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। जैसे जैसे आप इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे आप नए नए फीचर डिस्कवर करते रहेंगे। मसलन अगर आपके पास कोई कोड ब्लॉक है तो आप उसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जस्ट ट्रांसलेट भी कर सकते हो, जस्ट फॉर फन। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट आप गिटहब को पायलट को देंगे इतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? फाइल नेम, फाइल का कंटेंट, वर्कस्पेस की फाइल्स, फंक्शन नेम्स, कमेंट्स, ये सब कुछ कॉन्टेक्स्ट में शामिल होता है। जितना रिच कॉन्टेक्स्ट होगा उतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेगी। और जब आपको कोई सजेशन मिले तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आप उसे एक्सेप्ट करें, आप रिजेक्ट करें, या आप इटरेट करें। यानी सजेशन को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है। ये एक टेक्निक है जो आप वक्त के साथ साथ बेहतर सीखेंगे। अब मैं अपने वीएस कोड में जाता हूँ ताकि आपको एक कुछ डेमो दूं। मैंने पहले से गिटहब को पायलट इंस्टॉल किया हुआ है। अगली वीडियो तो मैं आपको बताऊंगा उससे इंस्टॉल कैसे करना है। जब आप गिटहब को पायलट इंस्टॉल करते हैं तो आप असल में कोई मॉडल अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ एक वेब क्लाइंट होता है जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट होता है। जब आप कोई कोड लिखते हैं तो कोपायलट आपका कॉन्टेक्स्ट लेकर गिटहब के सर्वर पर भेजता है और वहां से आपको सजेशंस मिलती हैं। जैसे ही मैं टाइपिंग स्टार्ट करता हूं मुझे गोस्ट टेक्स्ट नज़र आता है। ये वो सजेशन होती है जो को पायलट दे रहा होता है। आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, या मज़ीद कॉन्टेक्स्ट देकर बेहतर सजेशन ले सकते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं गिटहब को पायलट की? सबसे इम्पोर्टेंट बात, सही एक्सपेक्टेशंस रखें। ये कोई मैजिक टूल नहीं है। ये आपके आईडी की तरह एक टूल है लेकिन थोड़ा एडवांस्ड। ये आपके जहन नहीं पढ़ सकता। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंटेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है। और सबसे बढ़कर, ये आपके कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। जो भी कोड ये जनरेट करेगा वो आपका कोड होगा और आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हमेशा वो कोड समझें जो ये सजेस्ट कर रहा है। कंक्लूजन, गिटहब कोड पायलट एक ज़बरदस्त टूल है और इस कोर्स में हम सीखेंगे कि उसे इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं।